जय हिंद प्यारे साथियों। रोजगार विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली नायब तहसीलदार की सैलरी स्लिप के बारे में। डीडीए से प्यारे साथियों दिल्ली नायब तहसीलदार की वैकेंसी निकल चुकी है और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि दिल्ली में जो नायब तहसीलदार होता है उसकी सैलरी कितनी होती है, उसका जॉब प्रोफाइल क्या होता है, उसके पास कौन कौन सी पावर होती हैं और कैसे बनता है। ठीक है, इन टॉपिकों के ऊपर हम यहाँ पर डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। आपने अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि ये चैनल आपके बहुत काम का होने वाला है। तो प्यारे साथियों, हमारे आज के इस वीडियो के टॉपिक है डीडीए दिल्ली नायब तहसीलदार की सैलरी के बारे में, फैसिलिटी के बारे में और पावर के बारे में और कैसे बने। तो कैसे बनने का तो सीधा सा प्रोसेस है, वैकेंसियां निकलती हैं, ठीक है, वहां पर हमें फॉर्म फिलअप करना होता है, फिर सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें तैयारी करके एग्जाम देना होता है। और प्यारे साथियों, इसके लिए ग्रेजुएशन होना जरूरी है। आप ग्रेजुएट हो तो ही आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। आपने चाहे किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन कर रखी हो, चाहे साइंस से हो, चाहे आर्ट्स से हो, चाहे कॉमर्स से हो, चाहे मेडिकल से हो, आपके पास केवल ग्रेजुएशन होनी चाहिए, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया नहीं है कि चलो 60% प्लस वाले फॉर्म भर सकते हैं, नहीं। ठीक है, आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है, पेपर देना है और उसके बाद भी आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है। अब यहाँ पर सबसे मेन है सैलरी। भाई जब तक हमें सैलरी के बारे में पता नहीं चल पाता ना, तब तक तैयारी करने का मजा नहीं आता। और जब सैलरी बहुत ज्यादा मिले ना, तैयारी करने में बहुत ज्यादा मजा आता है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, सारा सब कुछ पता चल जाएगा कि यहाँ सैलरी कितनी मिलती है, क्या क्या फैसिलिटी मिलती है, क्या क्या पावर है इनके पास, सब कुछ पता चल जाएगा। तो बस एक बार आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। देखो, पावर की बात की जाए तो एक तरीके से पावर वाली पोस्ट नायब तहसीलदार, 3 से 4 साल बाद तहसीलदार बनने वाले हैं। ठीक है भाई, नायब तहसीलदार है, 3 4 साल बाद में तहसीलदार बन जाएंगे, उसके 7 से 9 साल बाद में वो एसडीएम बन जाएंगे। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, नायब तहसीलदार है, 3 4 साल बाद में तहसीलदार बन जाएंगे, तहसीलदार के 7 से 9 साल के बाद में प्यारे साथियों एसडीएम बन जाएंगे। तो एक बहुत अच्छी खासी पावर वाली नौकरी है। किसी को यह नहीं बताना पड़ेगा कि भाई सैलरी कितनी मिलती है, कैसे क्या। नायब तहसीलदार नेम प्लेट को देखकर सब पहचान जाएंगे कि भाई रुतबे वाली नौकरी है, बंदा रेस्पेक्ट लेने वाला कैंडिडेट है। ये हर कोई रेस्पेक्ट देगा नायब तहसीलदार के नाम को सुनकर ही, क्योंकि सबको पता है कि 3 4 साल बाद में तहसीलदार बन जाएगा और 7 8 साल बाद में ये एसडीएम बन जाएगा। ठीक है, तो बहुत अच्छी खासी बहुत पावर वाली नौकरी है। अब हम बात करते हैं जॉब प्रोफाइल। प्यारे साथियों, ये तहसीलदार के अंडर में काम करते हैं, 2 3 3 4 नायब तहसीलदार होते हैं जो तहसीलदार के अंडर काम करते हैं। ठीक है, और तहसील से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं वो सभी के सभी इनके अंडर में आते हैं। पटवारी भी इन्हीं के अंडर में काम करते हैं। तो तहसील से जुड़े हुए काम ये सारे के सारे नायब तहसीलदार करते हैं और ये तहसीलदार के अंडर में होते हैं। अब सैलरी के बारे में बात की जाए, सैलरी से पहले प्यारे साथियों कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है। लेवल 6 में आता है, इनका पे बैंड 9300 से 34,800 होता है, ग्रेड पे 4200 होता है और बेसिक पे प्यारे साथियों 35,400 रुपए से शुरू होकर 1,12,400 रुपए पर खत्म होता है। ठीक है, तो यहां से ही पता चल गया होगा प्यारे साथियों कि सैलरी 35,400 से कम किसी हाल में रहने वाली ही नहीं है, बहुत अच्छी खासी सैलरी बनेगी। तो प्यारे साथियों, अब हम बात करते हैं सैलरी के बारे में। अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो प्यारे साथियों। देखो, इनका जो स्टार्टिंग का बेसिक पे ना वो रहता है 35,400 रुपए। पहले महीने का स्टार्टिंग का बेसिक पे रहता है 35,400 रुपए। इससे कम किसी भी हाल में सैलरी नहीं मिलने वाली। दिल्ली में प्यारे साथियों फिलहाल में 42% डीए मिल रहा है। अब भी कुछ टाइम बाद में हो सकता है कि इसी महीने में यह बढ़कर 46% हो जाए, बाकी फिलहाल में 42% मिल रहा है। तो यदि हम बेसिक पे का 42% निकालते तो 14,868 रुपए इनको डीए मिल रहे हैं। दिल्ली में पोस्टिंग रहेगी सदा, आपको 27% एचआरए मिलेगा। तो बेसिक पे का 27% निकालते तो 9,558 निकल कर आता है जो इनका एचआरए है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस की बात करें प्यारे साथियों, तहसीलदार को ट्रांसपोर्ट अलाउंस नहीं मिलता, क्योंकि तहसीलदार को ऑफिस काम के लिए भी गाड़ी मिलती है, सरकारी ड्राइवर मिलता है और घर से ऑफिस तक आने के लिए भी उनको प्यारे साथियों क्या मिलती है, सरकारी गाड़ी और सरकारी ड्राइवर मिलता है। जबकि जो नायब तहसीलदार होता है उनको
ऑफिस के काम करने के लिए गाड़ी मिल जाती है सरकारी, ड्राइवर मिल जाता है सरकारी, लेकिन घर से ऑफिस तक आने के लिए ना तो गवर्नमेंट गाड़ी मिलती, ना गवर्नमेंट ड्राइवर मिलता। इसलिए प्यारे साथियों, नायब तहसीलदार को ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है, जबकि तहसीलदार को ट्रांसपोर्ट अलाउंस नहीं मिलता, क्योंकि तहसीलदार को घर से ऑफिस तक आने के लिए और ऑफिस से संबंधित सभी काम करने के लिए एक सरकारी गाड़ी और एक सरकारी ड्राइवर मिलता है, जबकि नायब तहसीलदार को केवल ऑफिस के काम के लिए सरकारी गाड़ी और सरकारी ड्राइवर मिलता है। बाकी घर से ऑफिस तक आने के लिए उनको खुद का सिस्टम बना के रखना होता है। तो इनको टीए मिलता है दिल्ली में प्यारे साथियों 5,112 रुपए, डीए उन टीए मिलता है 2147 रुपए, सीसीए एक अलाउंस है जो मिलता है 1,000 रुपए। ठीक है, इसके अलावा प्यारे साथियों कुछ स्पेशल अलाउंस मिलते हैं स्पेशल काम पर, और कार नहीं मिलती, ऑफिस काम के लिए मिलती है। न्यूज़पेपर प्यारे साथियों, न्यूज़पेपर भी मिलते हैं इनको, मोबाइल का रिचार्ज भी मिलता है इनको, न्यूज़पेपर भी मिलते हैं, मोबाइल का रिचार्ज मिलता है। ड्राइवर ऑफिस के काम के लिए मिलता है, बाकी घर से ऑफिस तक जाने के लिए ना ड्राइवर मिलता ना कार मिलती। लेकिन 3-4 साल बाद में जब ये तहसीलदार बन जाते हैं तो इनको सरकारी गाड़ी और सरकारी ड्राइवर मिल जाता है, घर से ऑफिस तक जाने के लिए भी और ऑफिस के काम करने के लिए भी। तो इस तरीके से प्यारे साथियों, इन सभी को मिलाकर जो नायब तहसीलदार की ग्रोस सैलरी तैयार होती है, इन सभी को मिलाकर तो वो बनती है प्यारे साथियों 68,085 रुपए। तो नायब तहसीलदार की ग्रोस सैलरी कितनी बन रही है? 68,085 रुपए। अब इसमें कुछ कटौतियां होती हैं, इतना का इतना अमाउंट इनके अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होता, कुछ कटौती होती है। कटौती क्या क्या होती है प्यारे साथियों? सबसे पहला तो इनका एनपीएस कटता है, ठीक है, बेसिक पे और डीए दोनों का 10% एनपीएस करता है 5,026 रुपए। सीजीईजीआईएस की करते हैं 60 रुपए। इनकम टैक्स करता है इनका 2,269 रुपए। तो इस तरीके से टोटल डिडक्शन हो गया 7,355 रुपए। अब बात आती है नेट सैलरी जो इनके अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। तो प्यारे साथियों, यदि आप दिल्ली में नायब तहसीलदार बनते हो तो आपके अकाउंट में पहले महीने की कितनी सैलरी आएगी, इंटरेस्ट वाला टॉपिक है, और अब वो आपका इंटरेस्ट है ना, वो पूरा होने वाला है। प्यारे साथियों, यदि आप दिल्ली में नायब तहसीलदार बनते हैं तो आपके पहले महीने की इन हैंड सैलरी रहने वाली है 60,730 रुपए। मतलब पहले महीने की सैलरी 60,000 प्लस रहने वाली है। पहली साल की सैलरी 7,28,000 से ज्यादा होने वाली है। ठीक है, सैलरी दो तरीके से बढ़ेगी। बेसिक पे हर साल के साल 3% बढ़ेगा, डीए साल में 2 बार, एक बार जनवरी में एक बार जुलाई में। ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर कि कितना बढ़ाती है, लेकिन 6 से 7% हर बार आपका डीए बढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करें, हर बार नहीं हर साल, हर बार तो प्यारे साथियों 3 से 4% बढ़ता है और हर साल डीए 6 से 7% बढ़ता है। ठीक है, अब बात की जाए प्रमोशन की, तो प्यारे साथियों जो नायब तहसीलदार है वो 3 से 4 साल की सर्विस के बाद में तहसीलदार बन जाता है। तहसीलदार 7 से 9 साल की सर्विस के बाद में एसडीएम बन जाता है, फिर उसके बाद कलेक्टर बन जाते हैं, और फिर ये 15-20 साल तक कलेक्टर के रूप में काम करते हैं मस्त तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से ये नायब तहसीलदार के बारे में संपूर्ण जानकारी थी। अभी भी कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो, तो आप कमेंट सेशन में कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। बाकी सारे कंफ्यूजन, सारे डाउट क्लियर हो गए हो तो फिर देर किस बात की, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर जरूर कर दो प्यारे साथियों। और इसी तरीके से यदि आप किसी दूसरे टॉपिक पर वीडियो चाहते हो तो वो भी कमेंट सेशन में कमेंट करके बता दो। अब आप कमेंट कर दो कि मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, आपको पता कैसे चलेगा? तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो, जिससे कि आपको पता चल जाए। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे साथियों।